कि कामनी वहाँ पर जाके और अपनी माया फैलाएगा। बन खिला दिया पीहड़ में उपवन खिला दिया, ग्रीष्म में बसंत बनाए डाली। मीठी तानों झनकारों से धरती आकाश हिलाने जब भोले बाबा के कहने पर कामदेव गया है, कामदेव ने हर संभव प्रयास किया लेकिन समाधि नहीं खुली। अंत में अपनी पत्नी रति उनका धनुष बनाया है, कुसुम बाण निकाला है, कुसुम बाण धनुष की प्रत्यंचा पर रखा। उस बाण का संधान जब भोले बाबा की नाभि पर किया है, खोला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिराज। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला है जिससे कामदेव जल करके भस्म हो गया है। रत्नमंडल रोने लगा है। रति कहने लगी है कि भोले बाबा हमने समाधि आपकी अपने कारण बस नहीं खुलाई, देवताओं का भला करने के लिए मैंने अपना पति खो दिया है और पति के बिना जीवन यापन कैसे होगा। भोले बाबा कहने लगे हैं रति अगर देवताओं का हित करने के लिए तुमने अपना पति खोया है तो हम तुम्हारा पति वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि जाओ द्वापर युग में श्री हरि विष्णु देव जब 16 कलाओं से अवतार धारण करेंगे, भगवान कन्हैया के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें पुनः मिल जाएगा। इतना कहकर के भोले बाबा ने रत्नमंडल को वहां से वापस लौटाया है। सभी देवतागण भोले बाबा के पास में गए हैं, भोले बाबा को दूल्हा बनाया है, लेकर के राजा हिमांचल के दरवाजे पर आए हैं। संध्या के समय द्वाराचार हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में जब भोले बाबा विवाह के लिए दरवाजे पर गए हैं, मैना मैया ने देखा है कि दूल्हा बिल्कुल बूढ़ा है। मैना मैया कहने लगी इसके साथ में हम अपना विवाह नहीं करेंगे।
मेरी बेटी यौवन काल की दहलीज पर पैर रख रही है और ये दूल्हा बिल्कुल बूढ़ा है। देवतागण प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा स्वरूप को बदलो, अन्यथा जैसे लाए थे वैसे ही बारात लौट के चली जाएगी। भोले बाबा ने जब अपना स्वरूप बदला है, यौवन काल धारण किया, तो वही मैना मैया कहने लगी हैं, असली गुण के पारखी भला, सूरत पर नजर उठाते हैं और गुण की कीमत करने वाले गुण की कीमत करने वाले कब ठाट बाट कर जाते हैं, गुण की कीमत करने वाले। समता पा जाए शूकर के इतने भाग्य कहाँ, शूकर के इतने भाग्य कहाँ, जो खीर हवन में खाए जाए शूकर के इतने भाग्य कहाँ। भोले बाबा का विवाह उमा के साथ में हुआ है। लौट करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। समय उपरांत मैना उमा के